सर एक बात बताएं कि ये जब भी हम ये अगर कोई भी देश उठ के, खासतौर पे अमेरिका क्योंकि वो सुपर पावर मानता है, तो ये गार्जियन की तरह भी होता है। इस जैसे मैं भी यहाँ बोलूँ, हम न्यूज़ रूम में बैठे हैं, मैं बोलूँ कि आग लग गई, एक बार का वो ब्लफ हो सकता है, लेकिन एक बार का मुझे लगता है कि सारी भीड़ बाहर भागेगी, डिस्टर्बेंस होगा। ट्रम्प साहब एक तरफ नोबेल प्राइज़ की बात करते हैं, कुछ कंट्री उन्हें कहते भी हैं कि मिलना चाहिए, अभी तो अगले साल का भी नोबेल बाकी है, उनको भी बहुत सारे वॉर्स रुकवानी है, पर ये डर पैदा कर रहे हैं। तो ये समझ नहीं आता, वो पीस चाहिए, पावर चाहिए, और अगर किसी को पावर चाहिए न्यूक्लियर इस तरह की से, तो वो तो विनाश है ना। आप लीडरशिप थोड़ी है, आप विजेता नहीं बनेंगे, आप विनाशकारी बनेंगे। पहली बात तो ये कि आपने उदाहरण दी कि यदि कोई हम में से कहे कि आग लगी तो लोग कितनी बार विश्वास करेंगे। वो इस पर तय करता है कि ये कौन कह रहा है। यदि इस बिल्डिंग के मालिक कह रहे हैं तो शायद ज़्यादा देर तक लोग विश्वास करेंगे, चाहे उनको इसमें सच्चाई नज़र आए या उनको ये डर लगे कि उनको ये बात मान लेनी चाहिए क्योंकि वो बड़े आदमी कह रहे हैं। तो राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के राष्ट्रपति हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि कई अलग अलग कारणों से दुनिया उनको एंगेज करती है। आप देखें कि यूरोप के एक बाद एक नेता वहाँ बार बार दरबार में आके नमस्कार करते हैं, दूसरे कई देश इस तरह से करते हैं। वो कई नेताओं से उनका बात करने का रवैया ख़राब होता है, तब भी उसके बाद भी वो बात करने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो ये कि क्योंकि राष्ट्रपति बहुत शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं, इसलिए उनकी बात चाहे आपको अटपटी भी लगे तो ज़्यादातर दुनिया उनको समझने की, उनसे तालमेल बनाने की कोशिश शायद इसीलिए हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि क्या है। और दूसरी बात और भी दिलचस्प है कि आप एक के बाद एक उदाहरण मिलेंगे आपको जिसमें उनकी अपनी टीम के ही जो लोग हैं वो उनसे सहमति नहीं रखते हाँ। और कुछ लोगों को तो वो हटा भी चुके हैं। इसी बात पर जब बात कर रहे हैं कि वो उन्होंने कहा कि हम फिर से परमाणु विस्फोट शुरू करेंगे, परीक्षण शुरू करेंगे, उनके जो ऊर्जा मंत्री हैं, जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं क्रिस राइट, उन्होंने उसकी सफाई दी कि वो जो टेस्ट करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा वो नॉन क्रिटिकल टेस्ट होने वाले हैं। मतलब वो विस्फोट एक्चुअल में विस्फोट नहीं होगा। और इसको समझेंगे सर थोड़ा डिटेल में। उसकी बात छोटे तरीके से कहें वो ये कि जब भी किसी देश को पहली बार दुनिया को दिखाना होता है कि मेरे पास अब परमाणु हथियार हैं, ताकि उसके दुश्मन इस बात को मान लें, तो पहली बार उसको विस्फोट करना पड़ता है।